Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture we are discussing about forms of dyadic changes. ठीक है, प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में हम डायडिक चेंजेस के बारे में डिस्कस कर चुके थे। डायडिक चेंजेस में हमने डाइट का मतलब जाना था। इसका मतलब होता है दो चीज़ें, मतलब दो तरीके की थिंग्स जिनका सिमिलर काइंड होता है या सिमिलर नेचर के होते हैं। ठीक है, और डायडिक कम्युनिकेशन का मतलब होता है जो इंटर रिलेशनशिप होती है बिटवीन द टू। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके थे। अब उसके रिगार्डिंग कितने फॉर्म्स होते हैं डायडिक एक्सचेंज के, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो आपका डायडिक एक्सचेंज होता है टू फॉर्म का होता है। सबसे पहले आते हैं एक आपके वर्ड ऑफ माउथ, दूसरा आता है आपका सर्विस एनकाउंटर। तो जो फर्स्ट कैटेगरी आती है टू फॉर्म्स ऑफ डायडिक एक्सचेंज में, सबसे पहले आते हैं आपके वर्ड ऑफ माउथ। पहले इस टर्म को समझते हैं, वर्ड ऑफ माउथ क्या होती है। ये कम्युनिकेशन रेफर्स करती है एक तरीके से, जब भी हम कोई एक्सचेंज करते हैं अपने कमेंट्स को, अपने थॉट्स को और अपने आइडियाज़ को बिटवीन टू और मोर कंज्यूमर्स। एक तरीके से ये आपको रिप्रेजेंट नहीं करती मार्केटिंग सोर्स को। वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन एक तरीके से एक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है कंज्यूमर के परचेज बिहेवियर पर। सो इसके रिगार्डिंग एक लाइकली एप्रोप्रिएशन है फॉर द डिसप्रोपोर्शनेट इन्फ्लुएंस ऑफ नेगेटिव इंफॉर्मेशन इज़ दैट बिकॉज मोस्ट प्रोडक्ट्स आर प्रिटी गुड। ठीक है, और लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे हमें कोई चीज़ पसंद आती है तो हम स्ट्रांगली उस पर्टिकुलर ब्रांड से बहुत ज़्यादा मतलब खुश हैं, स्ट्रांगली एग्री हैं, तो हम दूसरे पर्सन को भी सजेस्ट करेंगे। तो उस तरीके से होता है आपका वर्ड ऑफ माउथ। तो डायडिक एक्सचेंज में क्या है, लोग अपने व्यूज़ को, अपने इम्पैक्ट जो हुआ उनके कंज्यूमर के परचेज पर, उसको शेयर कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वर्ड ऑफ माउथ उसी चीज़ को कम्युनिकेशन करता है। ठीक है, सो दिस कम्युनिकेशन refers to an exchange of comments, thoughts or ideas between two or more consumers none of whom represent a marketing source। ठीक है, तो वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन का एक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है कंज्यूमर के परचेज बिहेवियर में। ठीक है, सो वर्ड ऑफ माउथ communication have an extremely strong impact on consumer purchase behavior। सो एक नेगेटिविटी बायस ऑपरेट्स होता है आपके वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन से। मतलब अगर दो लोग किसी प्रोडक्ट की तारीफ़ कर रहे हैं तो उसमें से एक या दो बंदे ऐसे भी होंगे जो नेगेटिव इन्फॉर्म करेंगे प्रोडक्ट की, सर्विस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, सो अ नेगेटिव बायस operates in word of mouth communications
one piece of negative information about a product or service influences a consumer more than one, two, or even three items of positive information. ठीक है, सो ये होता है आपका वर्ड ऑफ माउथ. ठीक है, अगर हम लाइकली एक्सप्लेनेशन करें डिसप्रोपोर्शनेट इन्फ्लुएंसेस की नेगेटिव इन्फॉर्मेशन की, वो कब होता है? क्योंकि ज़्यादातर प्रोडक्ट जो होते हैं आपके प्रिटी गुड होते हैं, लेकिन अगर हम नेगेटिव इन्फॉर्मेशन की बात करें तो वो रेयर केसेस में होता है. ऐसा नहीं है हर केस में ही नेगेटिव व्यूज़ हो, नेगेटिव अप्रोच हो लोगों की. सो अ लाइकली explanation for the disproportionate influence of negative influence is that because most products are pretty good, negative information is rather rare. ठीक है, ये तो हुआ वर्ड ऑफ माउथ के बारे में. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि है सर्विस एनकाउंटर. ये क्या है? एक पर्सनल इंटरेक्शन है जो अकर होता है बिटवीन अ कंज्यूमर और मार्केटर. एक सर्विस एनकाउंटर अनकर हो सकता है आपके प्योर सर्विस कॉन्टैक्ट में. से एग्जाम्पल के लिए हम कंसीडर करेंगे इन्वॉल्वमेंट विद अ कार, जिसमें सर्टेनली कुछ ऑटोमोबाइल्स गुड्स होते हैं. हाउएवर एक नंबर जो होता है आपका सर्विस एनकाउंटर का, वो अकर्ड होगा ड्यूरिंग एंड आफ्टर द परचेज. ठीक है, सो कंज्यूमर इसको ख़रीदता है किसी प्रोडक्ट को, फिर वो इंटरेक्ट करता है इसको सेलर के साथ. तो ये भी एक फॉर्म होता है, वन ऑफ द मोस्ट सेकंड फॉर्म है डायडेलिक एक्सचेंज में सर्विस एनकाउंटर, जो सर्विस सेंटर जो होते हैं. ठीक है, सो सर्विस सेंटर के बारे में, दिस इज़ आ पर्सनल इंटरेक्शन that occurs between a consumer and a marketer. A service encounter can occur in pure service context, such as
physicians examinations, cashing a check or ordering a meal at restaurant। या हम चेक इन चेकआउट करते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो उसी तरीके से सर्विस के रिगार्डिंग सर्विस एंड काउंटर होता है। जिस एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल, कंसीडर द इन्वॉल्वमेंट with a car, certainly automobiles are good, however a number of service encounter will have occurred during and after the purchase, that is, the consumer buys it, then he or she interact with the seller। ठीक है, सो ये होते हैं स्टूडेंट आपके फॉर्म्स ऑफ डायरेक्ट एक्सचेंज। तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो में आपको ये दोनों फॉर्म्स समझ आए। थैंक यू सो मच।